नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी गोंडा की, जहां गोंडा मंडलीय जिला कारागार में हत्या के आरोप में बंद एक विचाराधीन कैदी मनोज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। साथ ही बात होगी झालावाड़ की, जहां हाईवे रोड पर दो बाइकों की आपसी भिड़ंत में 38 वर्षीय युवक की मौत हो गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे न्यूज बुलेटिन में। अकोला के खदान पुलिस थाना क्षेत्र के कौलखेड़ साईनाथ कॉलोनी में मंगलवार को एक मानसिक रूप से अस्थिर महिला ने अपने 9 वर्षीय बेटे को घर में लकड़ी के दीवार में बंद कर रखा, जिससे बालक कुपोषित हो गया और घर से दुर्गंध आने लगी। सूचना पर खदान पुलिस ने यवतमाल के नंददीप फाउंडेशन के सहयोग से बच्चा सुरक्षित बाहर निकाला और प्राथमिक स्वास्थ्य जाँच के लिए अस्पताल ले जाया गया। पड़ोसियों के अनुसार महिला पिछले 20 दिनों से घर के बाहर नहीं देखी गई थी और उसने इलाके में हिंसक गतिविधियां की थी। रिश्तेदारों ने बताया कि महिला ने कुछ साल पहले अपने पिता की हत्या की थी। पुलिस ने बच्चे को परिवार को सौंपा और महिला के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक और अन्य अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुई और स्थानीय नागरिकों ने त्वरित कार्रवाई की सराहना की। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सपकाल की रिपोर्ट। खबर डिंडोरी से है, जहां जनपद मुख्यालय करंजिया के ग्राम बोंदर में नेशनल हाईवे के किनारे नाले निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों के द्वारा निर्माण की अनियमितताओं को लेकर मंगलवार जनसुनवाई में कलेक्टर अंजू पावन भदौरिया के समक्ष ज्ञापन के माध्यम से समस्या से अवगत कराया गया। ग्रामीणों ने बताया कि नाली का निर्माण काफी ऊंचाई से किया जा रहा है, जिससे वृद्धों, दिव्यांगजनों, पशुओं के आवागमन में समस्या आ रही है और घरों के पानी के बहाव में भी समस्या आ रही है। इस विषय में जब नायब तहसीलदार शैलेश गौर से बात हुई तो उनका कहना है कि मामला मेरे संज्ञान में है। जी कल बोंदर के कुछ ग्रामवासी मेरे पास आवेदन लेके आए थे कि उनकी समस्या थी कि जो अभी ये जीआरटीसी कंपनी NH वाले जो रोड बना रहे हैं, तो उन्हें नाली की गुणवत्ता नहीं कर रहा था, तो बिजली खंभे कोई बीच में करके नाली बनाई जा रही है और नाली का जो निर्माण कार्य कर रहा है उसका लेवल ठीक नहीं है शायद। और उनकी जो समस्या ये भी थी कि शायद कि उनके मकान नीचे पड़ रहे हैं तो आने जाने में दिक्कत जा रही। तो उसमें मैंने कल उनके संज्ञान में लेके मैंने उनके जीआरटीसी कंपनी वालों को भी मैंने मैसेज किया है और NH वाले से बात कर रहा हूँ और आज मैं खुद स्वयं जाके देख के उनको निर्देशित करूँगा इस काम के लिए। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। गोंडा मंडलीय जिला कारागार में हत्या के आरोप में बंद विचाराधीन कैदी मनोज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जेल प्रशासन ने मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है, जबकि परिजनों ने इसे साजिशन हत्या बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मनोज पिछले 9 महीने से जेल में बंद था और उस पर दत्तनगर विसेन में इंदुसेन की हत्या का आरोप था। जेल प्रशासन के अनुसार उसे अचानक सीने में दर्द और बेचैनी महसूस हुई, जिसके बाद जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे और शव को देखकर हंगामा किया। जेल अधीक्षक ने आरोपों को निराधार बताया और बताया कि मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। मेरा नाम शिवशरण है, गायत्रीपुरम सिविल लाइन का रहने वाला हूँ। और हाउस में जो है कुछ लोग इकट्ठा है, रो रहे हैं, क्या मामला है, क्या हुआ? ये हमारे सगे बहनों ही है। मेरे छोटी बहन की शादी हुई थी इनसे, मनोज कुमार से, जो इनको कुछ महीने पहले जेल में ये निरुद्ध थे। करीब 9 महीना पहले अचानक हमको सूचना दिया गया कि तुम्हारे रिश्तेदार की डेथ हो गई है। तो हम लोग यहाँ आए हैं हॉस्पिटल में। कुछ लड़के नाथबाज रिश्तेदार सब एकत्रित हैं। हम लोग को कुछ भी मालूम जेल में नहीं निरुद्ध थे? 302 में। 302। तो कुछ आरोप भी लगा रहे हैं आप? आरोप हम ये लगा रहे हैं कि अगर भाई हार्ट अटैक है तो उसको जिला जेल क्यों नहीं उसको सही तरीके से जांच कराती है, काहे नहीं, क्या नाम है, उनको इलाज कराती है, ऐसे अचानक काहे मृत घोषित कर देती है। परसों हमारे परिवार के लोग गए मिलने के लिए, सब लोग मुलाकात करके आए, बिल्कुल अच्छे भले थे, बिल्कुल ठीक ठाक होते। आज हम लोग पर्चा कटाए थे मुलाकात जाने के लिए, अचानक नहाने जा रहे थे, इतने में फोन आ गया। हमारा देवर भी बंद है वहाँ, हमारे देवर का फोन आया, उसके थ्रू हमें पता चला कि मनोज एक्सपायर हो गया है। हाँ, हमारा संदीप नाम है, हमारे हस्बैंड है, ये भी बंद थे। वो 302 में सजा पड़ गया था हमको। 302 में अभी? हाँ, 302 में।
तो क्या लग रहा है, मौत कैसी हुई है? हमें साजिश ये लग रही है। जेल की लापरवाही के जेल की लापरवाही से इसकी मौत साजिश लग हो रही रही है। है। उसमें मनोज को मार दिया गया है, वो मरे नहीं है। मनोज हमारे बिल्कुल अच्छे भले थे। मनोज क्योंकि ये फर्स्ट टाइम उनको अटैक आया हुआ है, कभी और इससे अगर पहले ऐसे कभी उनको अटैक अटैक नहीं भी नहीं आया आया और था। नॉर्मल मतलब कि इनको जेल में इससे पहले बीपी कभी लो उनको का नहीं अटैक बीपी लो बता के इनको बीपी लो छोड़ होने दिया से अचानक मौत हो जाती है। अगर किसकी बीपी का अगर प्रॉब्लम किसी को है तो अचानक ऐसे नहीं मौत हो जाती है। उनके मरने की सूचना आपको कब मिली? आज सुबह? आज सुबह पर्चा कटाने गए, लगभग कितने बजे? 10 साढ़े 9 बजे हम गए थे पर्चा कटाने। 10:30 बजे हम अपने घर पे आए हैं। वही हम जा रहे थे, वही सामान उमान लाए थे, सब रखे झोले में। उसके बाद नहाने के लिए जा रहे थे, इतने में हमारे देवर का फोन आया। हमारे देवर बताने लगे, मतलब पहले वो बताया कि जल्दी अस्पताल तुम लोग जाओ, मनोज का हालत बहुत सीरियस है। तब हम लोग यही सोच रहे थे कि आने के ही लिए, इतने में बात ही करते करते उसको पता नहीं कैसे पता चला, वो बोला कि मनोज खत्म हो गए। तब हम लोग बैठ के यहाँ चले आए। तो उनकी तबीयत पहले से नहीं खराब? पहले से नहीं या खराब थी। जेल प्रशासन? यहाँ हम आए, वो पुलिस वाले खड़े थे, उनसे भी पूछे कि क्या हुआ, अचानक कैसे तबीयत खराब हो गई। तो वो लोग बोले कि मनोज सुबह सुबह बिल्कुल सही थे, मंजन ब्रुश किए, अच्छा खासा बोल रहे थे। वो चाय नाश्ता करने जा रहे थे, अचानक गिरे वो, और उसके बाद उठ नहीं पाए। मौत का कारण पुलिस क्या बता रही है? अब पुलिस वाले कुछ नहीं, बस वो हार्ट अटैक बता रहे सडन हैं। हार्ट अटैक और बताया जा रहा है, हार्ट और अटैक वगैरह कुछ उनका नहीं पुलिस है। का कहना है कि वो सुबह शेविंग करवाए, फिर उसके बाद अपने बैरिंग में गए, सुबह दाढ़ी वाड़ी भी बनवाए, वो सब सडन हार्ट अटैक आया और लाते लाते उनकी डेथ हो गई। ये पुलिस का बयान है। कहा जा जेल से यहाँ अस्पताल लाते लाते रास्ते में ही वो एक्सपायर हो गए। वो हमें कुछ साजिश लग रहा है। वो हमारे मनोज तो कुछ नहीं हुआ था, वो बिल्कुल अच्छे खाते थे। इससे पहले आपको कभी जेल प्रशासन ने कुछ सूचना दी कि इनकी तबीयत खराब है? कोई सूचना नहीं दिया, कोई सूचना नहीं दिया, कोई सूचना नहीं दिए हैं। जब कभी भी उनकी अगर तबीयत अचानक खराब हो रही थी तो उनको बताया जा तो रहा हमको है सूचित करते हैं भाई। नॉर्मल दवाइयाँ देके। मतलब उनकी तबीयत खराब है या कुछ सर्दी जुकाम होता था तो हम लोग खुद दवा वगैरह ले जाके दे देते थे। उनको अच्छा, जेल में बंद होने के बाद आपने कितनी बार मुलाकात की? बहुत बार किए हैं। अभी कभी ऐसा परसों लगा कि उनकी तबीयत खराब है? कभी नहीं, अभी परसों सब लोग गए थे, बिल्कुल हाथा कट्टा, बिल्कुल अच्छे जब भी- बने थे, उनको कुछ नहीं हुआ था जब बिल्कुल। भी उनकी मतलब तबीयत खराब होती थी, जब भी जो अंदर की प्रशासन के डॉक्टर होते हैं उनको बीपी लो या ऐसा नॉर्मल फीवर के बता के उनको छोड़ दिया जाता था, और नॉर्मल दवाइयाँ देके छोड़ दी जाती थी। अगर ऐसा था तो मतलब बहुत पहले से हार्ट का कोई प्रॉब्लम रहा होगा उनको, इसको सीरियस लेते हुए इनको छोड़ दिया गया, नॉर्मली छोड़ दिया गया इन्हें, जबकि ये बहुत सीरियस बात है। हार्ट की प्रॉब्लम बहुत सीरियस बात है। यानी ये आपके कहने का मतलब है मतलब कि जेल सरकार जो पुलिस से देखेगी। वो लापरवाही कर रही है। ऐसे कईयों की जान जा चुकी है। मेरा बस यही मतलब कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पे जांच बैठाई जाए। एसडीएम साहब से मेरा सबसे निवेदन है कि इस पे जांच बैठाई जाए और जो भी है सब निकाले के सब सही किया जाए बस। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। झालावाड़ के अकलेरा क्षेत्र में हाईवे रोड पर दो बाइकों की आपस में भिड़ंत के दौरान 38 वर्षीय बाइक चालक राकेश पुत्र गोपाल मीणा निवासी फोकरड़ा गांव मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि कोटा जिले के सुकेत थाना क्षेत्र के पीपा खेड़ी गांव के 35 वर्षीय बजरंग पुत्र फूलचंद बैरवा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा कटफला गांव के समीप हुआ। घायल बजरंग को 108 एम्बुलेंस से अकलेरा के सैटेलाइट अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। रांची के चानो प्रखंड के विधायक मत से राज्य की कृषि पशुपालन सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने 3 प्रमुख विकास योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें सोन बाजार टांड में जतरा खूंटा निर्माण और सरना स्थल का सौंदर्यीकरण, मसमानों में पीसीसी सड़क निर्माण और कोको बुढ़िया पूजा स्थल में शेड के साथ शौचालय निर्माण योजना शामिल है। इस अवसर पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि उनके लिए मानव सेवा सर्वोपरि है और वो धर्म विशेष की राजनीति नहीं करती। उनका उद्देश्य समाज के हर वर्ग और जाति को साथ लेकर उसका विकास करना है। उन्होंने सोन्स बाजार टांड, जतरा खूंटा और कोको बुढ़िया पूजा स्थल की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इन स्थलों की स्थिति सुधारने और श्रद्धालुओं को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। शिलान्यास कार्यक्रम में कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद इश्तियाक, निधिया उरांव, मुखिया शिव उरांव सहित कई स्थानीय गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। नहीं है, जब से मैंने उपचुनाव जीत के हम विधानसभा मांडर विधानसभा के विधायक बने, तब से ये संकल्प है मेरा कि लोगों के जो जो आवश्यकताएं हैं उनको मैं धीरे धीरे करके इवेंचुअली पूर्ण करूं। और इसी क्रम में आज सोंस में भी हम लोगों ने जतरा खूंटा का शिलान्यास किया
मसमानू चान्हो मसमानू में भी काफ़ी लंबे समय से एक सड़क की मांग थी, उसका पीसीसी पथ का शिलान्यास किया। और आज जो सबसे महत्वपूर्ण चान्हो में कोको माँ का पूजा स्थल है, उसमें भी शेड और शौचालय का निर्माण के लिए विधायक मद से हम लोगों ने शिलान्यास किया है। मैं आज के दिन में लोगों के प्रेम से और सहयोग से एक मंत्री भी हूँ, पूरे राज्य की भी जिम्मेवारी है, मगर हाँ, अपनी जो जिम्मेवारी जनता के बीच में है, जो मांडर विधानसभा के लोग हैं, उस जिम्मेवारी को भी पूरा करना मेरा दायित्व है। और इसी कारण से इनका जो आवश्यकताएं हैं उनको समझते हुए धीरे धीरे पूर्ण करने का प्रयास मैं लगातार कर रही हूँ। चान्हो से सी न्यूज़ संवाददाता इमरोज खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण लोकार्पण कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ल उर्फ राजा बाबू मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विधायक और पूर्व मंत्री विनोद सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना के तहत संपन्न इस लोकार्पण अवसर पर गोविंद नारायण शुक्ल ने सभागार का उद्घाटन करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की सराहना की और विकास कार्यों विशेषकर बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में तेजी को रेखांकित किया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी, एमएलसी शैलेंद्र सिंह, नगरपालिका चेयरमैन प्रवीण कुमार अग्रवाल सहित कई बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और विभागीय अधिकारी मौजूद थे। अध्यक्ष, किस तरह कार्यक्रम आयोजित था? आज ये पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार जो सुल्तानपुर जनपद की एक धरोहर है, यहाँ विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम इत्यादि हुआ करते हैं। धार्मिक हर चीज़ के सन 1984 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा जी के प्रयास से शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर ये सभागार का निर्माण शुरू हुआ था। सन 1989 से यह नगर पालिका के दिया गया था, इसकी देखरेख और अनुश्रवण के लिए। तब से यह सभागार निर्मित है। पूर्व में इसका जीर्णोद्धार 2013 में उस समय भी अध्यक्ष से कराया गया था। उसके बाद काफ़ी दिन से सामाजिक लोगों की मांग थी कि ये वातानुकूलित हाल होना चाहिए। अब की पुनः मुख्यमंत्री पर्यटन सहभागिता योजना के तहत आधा पैसा पर्यटन विभाग और आधा नगर पालिका द्वारा लगाकर यह सभागार बहुत एसी साउंड सिस्टम और आधुनिक साज सज्जा के साथ आज यहाँ पर इसका लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम हमारे सदस्य विधान परिषद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के महामंत्री और जनपद के ही गोविंद नारायण शुक्ला जी के कर्तव्यों से आज यहाँ पर यह उद्घाटन हुआ। जी, कितने का बजट था ये जो सभागार में? ये योजना जो मुख्यमंत्री पर्यटन सहभागिता योजना के तहत यूपीपीसीएल ने कार्यदायी संस्था थी, इसने जो बनाया था, 1 करोड़ 56 लाख का। इसमें जीएसटी इत्यादि कट के 1 करोड़ 16 लाख रुपये खर्च हुआ है। इसमें ऊपर छतें भी पहले आप लोगों ने देखा होगा चुकी थी, नई सीलिंग लगी है, नई छत बनी है, सारी चीज़ें कुर्सियाँ मेंटेन हुई हैं और मैट लगे हैं। मतलब जितनी सुविधा होनी चाहिए सभागार आधुनिक बनाने में, सारी चीज़ें। क्या अध्यक्ष, ये सभागार शुरू हो गया, मतलब बन गया, तो रेडी हो गया, कभी इसमें कुछ काम बाकी है? रेडी हो गया है, बाकी छुटपुट काम कुछ रहेगा तो अपना फिलहाल वर्तमान में जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट के मुताबिक कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्ण कर लिया गया है और जनता के लिए इसको खोल दिया गया है। तो जो भी पूर्व में निर्धारित शुल्क था सभागार हाल की बुकिंग का, वही यथावत रखा गया है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की। अलग से साउंड सिस्टम भी नगर पालिका द्वारा इसमें प्रोवाइड किया गया है, जो कि फुली साउंड प्रूफ है। पूरा किस तरह कार्यक्रम था? पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार का सौंदर्यीकरण का हुआ है। धन्यवाद इस बात के लिए इतना पौराणिक पुराना सभागार बना है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।